नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। डेली करंट अफेयर्स राजस्थान की दिनांक 19 और 20 जनवरी 2021 की कक्षा में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आरपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के ही पहले प्रश्न से। तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ आप लाभ उठा सकते हैं हमारी वार्षिकांक का जो उपलब्ध है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से 100 रुपये मात्र में आप 1500 से भी अधिक प्रश्नों के संग्रह को ले सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। चलिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक प्रकार का आयोग है जो जिला आयोगों से, जो जिला बोर्ड जो हैं उनसे जो भी अपील्स आती है उनके लिए, या फिर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के उपभोक्ता विवाद के जो मामले हैं उनकी सुनवाई करता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए ये गठित किया गया है और बनवारी लाल शर्मा की नियुक्ति यहाँ पर अब की गई है। चलिए इस पर और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो बनवारी लाल शर्मा जो हैं, जो कि पूर्व न्यायाधीश रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के और रिटायर्ड जज हैं, उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 4 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके लिए की जाती है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक आयोग है। इसका जो नेतृत्व है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा या भूतपूर्व न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार वर्तमान में राज्य आयोग में एक अध्यक्ष तथा कम से कम 4 सदस्य होना आवश्यक है। इसके अन्य सदस्यों में कमल कुमार बागड़ी, महावीर प्रसाद शर्मा, अतुल कुमार चटर्जी और सुरेंद्र कुमार जैन, ये सभी सम्मिलित हैं। दोस्तों, पहले राज्य आयोग केवल 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई कर सकता था, लेकिन 2019 के अधिनियम के बाद इस सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट जो उपभोक्ता होते हैं वे भी राज्य आयोग में अपील कर सकते हैं, और राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में अपील करने का अधिकार भी रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मोटर बाइक आधारित कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी वाहन रक्षिता जो है वो सौंपा गया एक केंद्रीय सशस्त्र बल को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को, और उसका नाम है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ अधिकतर जो नक्सली इलाके हैं जहां पर कई बार कैजुअलिटीज हो जाती है वहां पर उन जंगलों से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे घायलों को, और इसीलिए अब मोटरसाइकिल आधारित इस रक्षा वाहन को रक्षिता नाम के साथ लॉन्च किया गया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के दिल्ली नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान ने यह कैजुअलिटी बाइक रक्षिता तैयार की है। ये बाइक एम्बुलेंस, भारतीय सुरक्षा बल और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को तत्काल रूप से जो है तीव्र संघर्ष वाले इलाकों से निकालने में, जो घायल है उनको निकालने में मदद करेगी। इसके अलावा जहां पर अच्छे रास्ते नहीं हैं वहां से भी जो है घायलों को निकालने में मदद हमको मिल पाएगी। ये बाइक एम्बुलेंस अपनी कार्य क्षमता और एकीकृत इंटीग्रेटेड आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली के चलते 4 पहिया एम्बुलेंस की तुलना में तेजी से लोगों को आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवा सकती है। बाइक एम्बुलेंस रक्षिता में एक स्वनिर्धारित रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट लगाई गई है। तो बिल्कुल कुछ इस तरह की ये सीट होती है, ठीक है, और इस पर आराम से किसी भी व्यक्ति को जो है लेटा करके और बैठाया जा सकता है, और ये बाइक के पीछे, ठीक है, बाइक की जो पिछली सीट होती है उसके ऊपर जो है उसको इस तरह से लेटा करके और लाया जा सकता है। रक्षिता में हेड इमोबिलाइजर, सुरक्षा हार्नेट जैकेट, हाथ और पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पट्टियां, ड्राइवर के लिए वायरलेस मॉनिटरिंग क्षमता और ऑटो चेतावनी प्रणाली जैसी बहुत सी डिजिटल पैरामीटर्स को प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पीछे बैठे घायल साथी की हाल की रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर लगे एलसीडी पर की जा सकती है। बाइक एम्बुलेंस मौके पर ही एयर स्प्लिंट, मेडिकल और ऑक्सीजन किट से भी लैस है जिससे कि व्यक्ति की जान बचाई जा सके। निम्नलिखित में से किस एक स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती 23 जनवरी जो है वो मनाई जाती है, और इसी क्रम में अब 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष इस साल है, और इसी क्रम में 23 जनवरी 2021 को
जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रमों को तय करने और स्मरणोत्सव के निरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। और चूंकि नेताजी ने जिस तरह से अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को दर्शाया, उसी चीज का संचार हमारे युवाओं में किया जा सके, उनको प्रेरित किया जा सके, इसीलिए ये किया जा रहा है। भारत द्वारा 20 से 24 जनवरी 2021 तक अभ्यास एक्स डेजर्ट लाइट 21 किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो अभ्यास है ये आयोजित किया जा रहा है फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ इस वर्ष का पहला युद्धाभ्यास होगा और वायुसेनाएं ये आयोजित होगी जोधपुर में। इस जो जोधपुर हमारा स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन, वहां पर इस अभ्यास का आयोजन 20 से लेकर 24 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना जो है, जिसको बोलते हैं आर्मी D-8 डी स्पेस, इन दोनों के बीच में 20 से 24 जनवरी 2021 तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर यह आयोजित होगा। फ्रांस की तरफ से रफाल, एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, A400M सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 वायुसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। जबकि भारत की ओर से मिराज 2000, सुखोई MK-30I, रफाल, IL-78 फ्लाइट के दौरान ईंधन भरने वाले विमान, जो कि प्रश्न पूछा गया था RS 2016 में, AWACX अवाक्स तथा AWNC विमान भी शामिल होंगे। यह सैन्य अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस वर्ष वायुसेना ने जो है पिछले 2020 में काफ़ी कम युद्धाभ्यास किए हैं। कोरोना की वजह से ये युद्धाभ्यास आयोजित नहीं किए जा सके, लेकिन अब वापस से इन्हें आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले भी भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ नामक जो है वायुसैनिक अभ्यास हो चुके हैं। 6 संस्करण उसके आयोजित किए गए। लास्ट जो संस्करण है गरुड़ का, वो जुलाई 2019 में फ्रांस के मोंट द मौसन एयरबेस पर आयोजित किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो कि पहला वायुसेना का अभ्यास भी होगा। 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 में राजस्थान दल ने कुल कितने पुरस्कार जीते? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 12 से 16 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 4 दिवसीय भारतीय युवा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें युवा जो हमारे हैं उनकी भागीदारी निश्चित की जाती है। और कुल 8 पुरस्कार यहाँ पर जो है इनको राजस्थान को मिले हैं। तो कुल 1 दर्जन से अधिक पुरस्कारों में 8 पुरस्कार राजस्थान को यहाँ पर मिले हैं। दोस्तों, इसके लिए पहले राजस्थान में ही राज्य युवा महोत्सव मनाया गया था 6 से 7 जनवरी को, और उस दौरान जो कार्यक्रम आयोजित किए उसके विजेताओं के दल को 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भागीदारी के लिए भेजा गया। इसी दल ने जो है कुल 8 पुरस्कार जीतने में जो है सफलता हासिल की। इसमें सामूहिक लोक नृत्य में मीनल साहू, दीक्षा साहू, किरण, कृष्णा, मोनिका, सपना एवं वर्षा, कथक में कृष्णा, अभिव्यक्ति कला भाषण में कार्तिकेय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ज्ञान सत्र में अनुप्रिया ने द्वितीय और क्षेत्रीय पोशाक आकर्षण प्रदर्शन में वर्षा मीणा, मॉडल पोशाक में चेतना कुमावत और योगा में रमेश चंद्र ने तृतीय स्थान यहाँ पर प्राप्त करके राजस्थान का नाम जो है देश में रोशन किया है। तो 24वां राष्ट्रीय महोत्सव में 8 कुल पुरस्कार हमारे दल को दिए गए हैं। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित, जो कि आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसलिए बस डेली अपना 10 मिनट देते रहें और इन करंट अफेयर्स को देखते रहें समय निकाल करके, क्योंकि दोस्तों नियमितता ही वो माध्यम है जो आपको प्रगति के उच्चतम स्तर पर लेकर जाता है। तो अगर आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बिना चूके रेगुलर इन करंट अफेयर्स को देखें और इनके PDF नोट्स आप बनाते रहें। यदि आप नहीं बना पाए हैं तो पिछले वर्ष के संपूर्ण वार्षिकांक को लॉन्च हमने किया है, जो अवेलेबल है RS जंक्शन पर। तो आज ही इसका लाभ उठाएं। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।